हेलो गाइस, माय नेम इज़ फैसल और आप देख रहे हैं माय ट्यूटोरियल। आज की वीडियो जो मैं बनाने जा रहा हूँ वो है हाउ टू ब्लॉक एनी डिवाइस इन योर राउटर एंड वाईफाई नेटवर्क। आप कोई सी भी डिवाइस, कोई भी एंड्रॉयड डिवाइस या कोई भी लैपटॉप जो आपके वाईफाई के साथ कनेक्ट हो, लैन नेटवर्क के साथ नहीं, जो सिर्फ वाईफाई के साथ कनेक्ट हो, तो उसको आपने किस तरीके से ब्लॉक करना है। मतलब ये कि उसको आपका पासवर्ड पता होगा, सब कुछ पता होगा, लेकिन वो कनेक्ट नहीं कर सकेगा। तो ये किस तरीके से आपने करना है, तो उसके लिए आपको सबसे पहले कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए अपने राउटर के बारे में। वो आपने किधर से फाइंड करनी है। आपके जो भी राउटर लगा हुआ है, टीपी लिंक का लगा हुआ है, पीटीसीएल का या डी लिंक का, जो भी राउटर लगा हुआ है उसकी बैक साइड पे इस तरीके से कुछ इन्फॉर्मेशन लिखी हुई होगी जो आपको दिखाई दे रही है इस पिक्चर में। उसमें आपने क्या करना है, डिफ़ॉल्ट आईपी नोट करनी है। इसमें नहीं लिखी हुई लेकिन आपके पास ज़रूर लिखी हुई होगी। डिफ़ॉल्ट आईपी, यूज़र नेम और पासवर्ड। जैसे यहाँ पे यूज़र नेम एडमिन लिखा हुआ है, पासवर्ड एडमिन लिखा हुआ है, इसी तरीके से आपके पास भी यूज़र नेम एडमिन होगा और पासवर्ड कुछ और होगा। मेरे पास एडमिन लिखा हुआ है। तो आपने आईपी नोट कर ली है, पासवर्ड और यूज़र नेम नोट करके अपने टेक्स्ट फाइल में सेव कर लेना है। उसके बाद आपने क्या करना है, वो आईपी अपना ब्राउज़र खोलना है और वो आईपी आपने यहाँ पे डालनी है। जैसा कि मेरी आईपी है 192.168.10.1। आपकी आईपी भी इसी तरह से होगी, मतलब ये कि 192.168 और आगे वाले डिजिट चेंज होंगे। मेरी आईपी ये है तो मैं इसको लॉगिन कर लेता हूँ सिंपली। लॉगिन करने के बाद आपके पास एक पेज ओपन होगा जिसके अंदर आपने ये यूज़र नेम और पासवर्ड डालना है। क्योंकि मैं पहले ही लॉगिन हुआ हूँ तो इसलिए मेरे पास वो ऑप्शन नहीं आया। तो आपके पास वो ऑप्शन आएगा तो आपने वहाँ पे यूज़र नेम डाल देना है और पासवर्ड डाल देना है। उसके बाद आपने क्या करना है, डिवाइस इन्फो में आ जाना है और DHCP इस ऑप्शन के ऊपर आपने क्लिक करना है। इसके बाद आपके पास डिवाइसेस शो हो जाएंगे। आप देख रहे होंगे ये डिवाइस के नेम, ये मैक एड्रेस, ये IP एड्रेस। तो आपको इसमें से चाहिए उस डिवाइस का मैक एड्रेस जिसको आप ब्लॉक करना चाहते हो। फॉर एग्जांपल मैं इस डिवाइस को ब्लॉक करना चाहता हूँ तो इसका मैं मैक एड्रेस कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से। इसको आपने कॉपी करना है और टेक्स्ट फाइल में सेव कर लेना है। इसके बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन नज़र आ रहा है वायरलेस का, इसको आपने ओपन करना है। इसको ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन नज़र आ रहा होगा मैक फ़िल्टर का, आपने इसको ओपन करना है। इसको ओपन करने के बाद आप देख रहे हैं यहाँ पे पहले ही दो डिवाइस डिस्कनेक्ट हुई हुई हैं। तो इसमें आपने ऐड के बटन पे क्लिक करना है और यहाँ पे वो मैक एड्रेस दे देना है और अप्लाई एंड सेव के बटन पे क्लिक कर देना है। तो दोस्तों ये थोड़ा टाइम लगाएगी। जब तक ये होती है फ्रेंड्स, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब के बटन पे क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें। इससे ये होगा, इससे रिलेटेड, कंप्यूटर से रिलेटेड या अदर टिप्स एंड ट्रिक्स या सॉफ्टवेयर के रिव्यूज़ मैं अपलोड करता रहता हूँ तो आपको वो मिलते रहेंगे। तो देखिए ये डिवाइस डिस्कनेक्ट हो चुकी है। और एक और चीज़, जब आप फर्स्ट टाइम इस मैक फ़िल्टर को ओपन करेंगे तो ये जो अभी डिनाई पे चेक लगा हुआ है ये डिसेबल पे चेक लगा हुआ होगा। तो आपने, अगर आप चाहते हैं कि आपके जो यहाँ पे अपने डिवाइसेस ऐड की हुई हैं वो नेट ना चला सकें तो आपने डिनाई पे क्लिक करना है। और अगर आप चाहते हैं कि जो आपने डिवाइसेस ऐड की हुई हैं सिर्फ वही चला सकें, बाकी कोई डिवाइस कनेक्ट ना हो, तो उसके लिए आपने अलाउ पे क्लिक करना है और यहाँ पे डिवाइसेस ऐड कर देनी है। तो ये बड़ा ही सिंपल सा मेथड था। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर कुछ समझ ना लगे तो कमेंट कीजिएगा। और अगर आप किसी भी कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ पूछना चाहते हैं तो मेरे चैनल में आके डिस्कशन के टैब में इस टैब को आपने ओपन करना है और इसमें आके आपने कमेंट कर देना है। तो मैं इंशाल्लाह आपको उसके बारे में सब कुछ बता दूँगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।